हेलो एवरीवन, हरी टू ऑल। कैसे हैं आप सब? सो आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। सो आज इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, लीगल डैमेजेस, जिसका बेसिकली जो टॉपिक का नाम है लीगल डैमेजेस में इंजूरियस साइन डैमनो एंड डैमनम साइन इंजीरिया। ये दो लैटिन मैगजीन हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एंड ऑनलाइन लॉ के अगर क्लासेज अगर आप लेना चाहते हैं या BLLB के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ जाकर आप आज से ही अपने ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले लीगल डैमेजेस के बारे में हम जानते हैं कि लीगल डैमेजेस क्या होते हैं। यानी लॉ ऑफ टॉर्ट में अगर आपका किसी भी तरीके का नुकसान हो जाता है, आपका राइट ब्रीच होता है, जिस राइट ब्रीच होने की वजह से आपका लॉस हो जाता है, तो दैट इज़ लीगल डैमेजेस, जिसमें दो मैगजीम्स बताई गई हैं। सबसे पहली जो है वो है इंजूरियस एंड डैमनो। ठीक है, इंजूरियस एंड डैमनो का मैं आपको मतलब बताता हूँ। इंजूरियस एंड डैमनो को आप तीन चीज़ों से समझिए। इंजूरिया मीन्स कोई भी आपका लीगल राइट, ठीक है। साइन मतलब विदाउट, एंड डैमेजेस का मतलब कोई भी आपका लॉस इन द टर्म ऑफ मनी, एनीथिंग, ठीक है, यानी जो भी आपका लॉस होता है। तो इंजूरियस एंड डैमनो का मतलब क्या होता है कि इंजरी विदाउट डैमेजेस, यानी आपका लीगल राइट ब्रीच हो रहा है विदाउट एनी डैमेजेस, यानी आपका कोई नुकसान नहीं हुआ है पैसे का या किसी भी चीज़ का, तो ये हमारा कहलाता है इंजूरियस एंड डैमनो। ठीक है, ऐसा ही बेसिकली केस है। केस का नाम बेसिकली मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। एंड जो नेक्स्ट मैगजीन है उसमें क्या है, नेक्स्ट मैगजीन जो है वो है डैमनम साइन इंजीरिया। डैमनम साइन इंजीरिया में क्या होता है कि डैमनम साइन इंजीरिया में क्या है, डैमेजेस, साइन मतलब विदाउट एंड इंजूरिया मतलब लीगल राइट, यानी आपका अगर लीगल राइट ब्रीच नहीं होता और आपको अगर नुकसान हो रहा है, डैमेज हो रहा है, चाहे वो पैसे का हो या अदर किसी चीज़ का हो, तो वो आपका कहलाएगा डैमनम साइन इंजीरिया। ठीक है, अब इसमें दो इंपॉर्टेंट केस लॉ हैं, इंजूरियस एंड डैमनो एंड डैमनम साइन इंजीरिया। इंजूरियस एंड डैमनो बेसिकली उसमें भी केस लॉ है जिसमें कि ये बताया गया है कि अगर जहाँ पे आपका लीगल राइट ब्रीच होता है या आपका डैमेज नहीं होता, यानी लॉस नहीं होता, तो उसमें बेसिकली इंजूरियस एंड डैमनो में जो केस था बेसिकली उसमें ये था कि एक पर्सन जो होते हैं वो वोट देने जा रहे होते हैं और उन्हें वोट देने से डिनाई कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है, रोक लिया जाता है कि आप वोट देने नहीं जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में उनका एक लीगल राइट ब्रीच हो जाता है। तो कंप्लेंट करने पर कोर्ट में केस वो सू करते हैं, ठीक है, केस करते हैं। बेसिकली उसमें क्या होता है कि कोर्ट ये हेल्ड करता है कि अगर किसी भी तरीके का लीगल राइट ब्रीच हुआ है तो वहाँ पे कंपनसेशन देना बनता है। तो ये बेसिकली केस लॉ था। केस लॉ का नाम है बेसिकली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। सेकंड जो है बेसिकली जो केस लॉ है वो है ग्लॉसेस्टर वर्सेस ग्रामर स्कूल। यानी इसमें क्या होता है कि दो पर्सन होते हैं, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। जो बेसिकली प्लेंटिफ होता है इसमें वो क्या होता है, एक स्कूल ओपन करता है, सेटअप करता है पूरे अच्छे तरीके से, ठीक है, और उनके पास जो स्टूडेंट्स हैं वो आना भी स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन सेकंड चीज़ क्या होती है कि जो डिफेंडेंट होते हैं वो भी क्या करते हैं, साथ में एक स्कूल खोल लेते हैं और इस रीज़न की वजह से उनके जो स्टूडेंट है वो ट्रांसफ़र होकर कहाँ आ जाते हैं, डिफेंडेंट के पास। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि प्लेंटिफ ये क्लेम करते हैं कि उन्हें लॉस हो रहा है, उनके स्टूडेंट छीन रहे हैं और जो भी स्टूडेंट्स आते हैं वो डिफेंडेंट के पास आते हैं। तो ऐसे में वो सू कर देते हैं कि इनका स्कूल बंद होना चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ मैं आपको बता दूं कि लॉ इज इक्वल टू एवरीवन, तो लॉ जो है वो इक्वल है एवरीवन के लिए, यानी सभी के लिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वहाँ पे कंपनसेशन के लिए वो लायबल नहीं होते, बिकॉज सबका ही लीगल राइट है कि वो राइट टू ट्रेड या राइट टू ऑक्यूपेशन कर सकता है। सो ये था बेसिकली डैमनम साइन इंजूरी, इंजूरियस एंड डैमनो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ टॉर्ट का। एंड अगर आप अदर टॉपिक्स पर भी वीडियोस चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। एंड मोर लीगल नॉलेज के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।